आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा से जुड़ी बातों का अध्ययन करेंगे। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शिक्षा के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षा क्या है, उसके बाद शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का परिभाषा जो कि हमारे भारतीय विद्वानों के द्वारा दी गई है, और साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, यानी बालक को जो शिक्षा दी जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि शिक्षा होता क्या है। तो शिक्षा क्या होता है? शिक्षा जो है वह एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो क्या है कि सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं तथा उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा जो है वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, यानी कोई बालक सीख रहा होता है उस समय भी वह शिक्षा की ही प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, या फिर कोई अध्यापक किसी बालक को सिखा रहे होते होंगे उस समय भी वह शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया हमारा शिक्षा कहलाता है, जो कि जीवन भर चलती रहती है। यानी कि बच्चे जब जन्म से लेता है उस समय से लेकर मरने के समय तक जो है, उससे पहले का समय तक शिक्षा हमेशा वो शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जो मनुष्य को अनुभव प्राप्त करते हैं और उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं, यानी मनुष्य का जो है शिक्षा पथ प्रदर्शक बनते हैं। शिक्षा जो है यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, चलिए शिक्षा के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि शिक्षा होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। ठीक है, शिक्षा शब्द कहाँ से आया है? तो शिक्षा शब्द जो हिंदी में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा का मूल शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञानार्जन करना होता है। ज्ञानार्जन कहने का मतलब हुआ कि ज्ञान का अर्जन करना। ज्ञानार्जन कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान का अर्जन करना। तो शिक्षा शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का मूल शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञानार्जन करना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा ज्ञान अर्जन करने की एक सतत प्रक्रिया है। सतत इसलिए लगाए यहाँ पर कि सतत कहने का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो हमेशा ये चलती रहती है प्रक्रिया, इसीलिए शिक्षा को क्या कहते हैं कि ज्ञान अर्जन करने की सतत प्रक्रिया होती है। आगे हम लोग बात करते हैं तो शिक्षा को अंग्रेजी में हम लोग एडुकेशन बोलते हैं, और एडुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। अंग्रेजी का एडुकेशन शब्द जो है हम लोगों का जो शिक्षा का अंग्रेजी होता है वो कहाँ से बना है? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है एडुकेटम, इससे मिलकर बना है। तो इसी से एडुकेशन बना हमारा। एडुकेटम का लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है वह यह होता है कि आंतरिक रूप से आगे बढ़ना। एडुकेटम का क्या अर्थ होता है कि आंतरिक रूप से आगे बढ़ना, इसीलिए जो है एडुकेटम से एजुकेशन बना है हमारा। एजुकेशन जो है शिक्षा का अंग्रेजी शब्द है। तो हमने यहाँ पर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसको जान लिया, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अब हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा का परिभाषा क्या क्या है, शिक्षा को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ों को अपने अंदर ये समाहित करके रखता है, इसलिए शिक्षा को परिभाषित करना थोड़ा सा यहाँ पर कठिन बन जाता है। तो इसका जो है हम लोग जो है शिक्षा को परिभाषित करने से पहले हम लोग जो है कुछ भारतीय विद्वान के द्वारा दी गई अपने अपने विचार है उसको यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी का मानना है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है। महात्मा गांधी का ऐसा मानना है कि शिक्षा जो है वह बालक और मनुष्य के मन और आत्मा में जो निहित सर्वोत्तम शक्ति है उसका उद्घाटन होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो उनका मानना यह है कि शिक्षा का आशय मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिरंतन सत्य को पहचान सके, इसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि शिक्षा जो है मस्तिष्क को इस योग्य बनाता है जिससे क्या है कि वह सत्य को पहचान सकता है तथा एक साथ होकर के उसको अभिव्यक्त भी कर सकता है, एक रूप होकर के। ऐसा मानना रविन्द्रनाथ टैगोर का है शिक्षा के संदर्भ में। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है हमारा अरविंद का मानना है कि शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास से है, यानी कि व्यक्ति का वह शक्ति जो उसके
शरीर के आंतरिक शक्ति है, कहने का मतलब जो ऐसा शक्ति जो बाहर से दिखाई न देता हो, उसके आंतरिक शक्ति है, उसके विकास से तात्पर्य है शिक्षा का, ऐसा अरविंद महोदय का मानना है। आगे देखते हैं, अगले हमारा विद्वान है वो है स्वामी विवेकानंद, एक दार्शनिक भी हैं। इनका कहना है कि मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है, यानी मनुष्य के भीतर की ज्ञान, बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, जो उसके अंदर में जो निहित पूर्णता ज्ञान जो है उसका उद्घाटन करना ही शिक्षा कहलाता है। मनुष्य के भीतर की ज्ञान को, उसको बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि मनुष्य के अंदर जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर उजागर करना ही शिक्षा कहलाता है, उसका उद्घाटन करना ही शिक्षा कहलाता है। आगे अरस्तु का कहना यह है कि शिक्षा का अर्थ शरीर स्वस्थ में स्वस्थ मन का निर्माण करना है। हम लोग ये जो इनका कथन है ये हमने कई बार अपने ज़िंदगी में सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक उसी तरह से है कि शिक्षा का अर्थ शरीर स्वस्थ में शरीर मन का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। ये कुछ शिक्षा के परिभाषा थे जो कि हमारे भारतीय विद्वानों के द्वारा दी गई थी, जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पर जाना है। और आगे चलते हैं वीडियो में हम लोग जानते हैं कि शिक्षा की प्रकृति और गुण क्या होता है, यानी शिक्षा का कुछ अपना एक प्रकृति होगी, उसको हम लोग जानने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि शिक्षा जो है, सबसे पहले जान लेते हैं कि शिक्षा जो है जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, जो कि हमने पहले भी बताया है कि जन्म से लेकर के मृत्यु अवस्था तक जो है शिक्षा, मृत्यु से पहले तक की अवस्था तक शिक्षा जो है चलती रहती है और यह एक सतत प्रक्रिया है। आगे जो है इसका गुण वह यह है कि शिक्षा बालक के विकास में चलने वाली त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगला इसका गुण है शिक्षा के संदर्भ में वह यह है कि यह सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, समाज, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी शामिल होते हैं। कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो पहला है शिक्षक, समाज, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी। यह समाज विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में चार प्रकार के लोग शामिल रहेंगे। चार प्रकार की चीज़ें यहाँ पर शामिल रहेगी। पहला शिक्षक, समाज, पाठ्यक्रम और साथ ही साथ विद्यार्थी, शिक्षार्थी यानी जो सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं शिक्षा की प्रकृति और गुण को। तो वह यह है कि इस प्रक्रिया में बालक के आंतरिक गुणों का विकास एवं प्रकाशित करती है। मतलब यह जो प्रक्रिया है हमारा शिक्षा की प्रक्रिया, यह क्या करती है कि बालकों के आंतरिक गुणों का विकास एवं उसको प्रकाशित करती है। किसको प्रकाशित करती है? कि बालक के अंदर जो गुण रहती है, बालक के आंतरिक गुण, कहने का मतलब बालक के अंदर जो गुण छुपी रहती है उसको क्या करता है कि यह विकास करता है और साथ ही साथ उसको प्रकाशित करता है। कौन सी प्रक्रिया? तो शिक्षा की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये शिक्षा की प्रकृति एवं गुण थे। आगे हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा देने का क्या उद्देश्य होता है, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या है। तो देखिए, शिक्षा का सबसे पहला जो उद्देश्य है यहाँ पर वो ये है कि व्यवसायिक उद्देश्य को जीविकोपार्जन से संबंधित है, यानी शिक्षा का उद्देश्य हमारा जीविकोपार्जन से भी है। महात्मा गांधी ने भी बताया था कि बुनियादी शिक्षा में कि बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि वो अपने जीविकोपार्जन के लायक बन सके। कहने का मतलब है कि अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ जो है उपार्जन कर सके, इस तरह का हमें शिक्षा देनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। और व्यावसायिक उद्देश्य को जीविकोपार्जन से संबंधित है, यानी शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है व्यावसायिक उद्देश्य, जो हमारे जीविकोपार्जन से संबंधित है, जीवन चलाने के लिए कुछ उपार्जन करने से संबंधित है। दूसरा उद्देश्य है वो है हमारा ज्ञानार्जन का उद्देश्य। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान का अर्जन करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और है। तीसरा है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। इसी तरह से सामाजिक सफलता का उद्देश्य है, सांस्कृतिक उद्देश्य है, शारीरिक विकास का उद्देश्य है, जिसमें हमारे शारीरिक शिक्षा सिखाई जाती है, जिसमें शरीर का विकास, व्यायाम वगैरह आता है। इसमें शारीरिक विकास का भी उद्देश्य एक शिक्षा का है। वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य ये भी है। वैयक्तिक कहने का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, और सामाजिक उद्देश्य भी, इसका विकास करने का उद्देश्य भी शिक्षा का उद्देश्य है। जीवन को पूर्णतया प्रदान करने का उद्देश्य भी शिक्षा का है और वातावरण के अनुकूलन का उद्देश्य भी शिक्षा का है। वातावरण के अनुकूलन कहने का मतलब ये है कि वातावरण के साथ अपने आप को ढालना, यानी कि वातावरण में जो चीज़ें उपलब्ध है उसके अनुसार खुद को ढालना और उसका जो है क्या कहते हैं ना कि उसको बर्बादी होने से बचाना। जितना उपयोग करने योग्य चीज़ है उसी को ही उतना ही उपयोग करें, उसको बर्बाद न करें। यह हमारा वातावरण अनुकूलन के अंतर्गत आएंगे और यह ऐसा करना भी हमारा शिक्षा का कहीं ना कहीं उद्देश्य
उद्देश्य है, शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इन सारे चीज़ों का हमारा उद्देश्य बनता है। और सबसे लास्ट है वो है हमारा लोकतंत्र की सफलता का उद्देश्य। लोकतंत्र की सफलता का उद्देश्य भी एक शिक्षा का ही उद्देश्य होना चाहिए। इसी तरह से और भी बहुत सारे शिक्षा का उद्देश्य है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट थी उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस तरह के और भी आपको कोई अगर लगता होगा कि और भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी सही है, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर इतना बताया है यही सारे पॉइंट जो है शिक्षा के लिए उद्देश्य हैं। इससे अलग भी हो सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है और जो आपको एग्जाम में जिससे प्रश्न आ सकते हैं और जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ पर बताया है। बाकी की चीज़ें भी और भी हैं जो हो सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। शिक्षा के बारे में हम लोगों ने जाना कि शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का अर्थ के बारे में जाना, उसकी परिभाषा को जाना, शिक्षा की प्रकृति को जाना, साथ ही साथ शिक्षा के उद्देश्य को भी जाना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो वीडियो है आपको बहुत हद तक समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ आपको DET BEd और सीटेट से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड होती रहती है रेगुलर, इसीलिए चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।